भाई अगर तू सेल्फ डाउट कर रहा है तो आई कैन गारंटी यू कैन रूइन योर होल लाइफ विदाउट इवन रियलाइजिंग इट। मैंने खुद पर्सनली बहुत अपने को सेल्फ डाउट किया है। मैं हमेशा सोचता था कि और लोग मुझसे बेटर हैं। मैं आपको अपनी एक स्टोरी बताऊंगा और आप देखना कि मैं कैसा इंसान हुआ करता था। और अगर आज मैं ये वीडियो बना रहा हूँ तो कहीं ना कहीं मैंने इस चीज़ को ओवरकम किया है, अपने सेल्फ डाउट को ओवरकम किया है। तो आप इस चीज़ को कैसे कर सकते हो, सेल्फ डाउट को ओवरकम कैसे कर सकते हो और अपनी लाइफ में इम्प्रूव कैसे कर सकते हो। सबसे पहले मैं आपको एक स्टोरी बताता हूँ। जब मेरी 10th क्लास कंप्लीट हुई थी, मैं एक छोटी सी जगह का रहने वाला हूँ, कुनिहार, एक छोटा सा शहर, उसमें भी मैं एक गांव में रहता हूँ। तो बचपन से मुझे कहीं ना कहीं मेरी बहन ही होगी या कई लोग होंगे तो वो गंवार गंवार कहते रहते थे। ठीक है, मैं कभी स्टडीज़ में अच्छा नहीं था, मैं मानता हूँ। मैं स्पोर्ट्स खेलता था, शरारती बच्चा था, जैसा भी था। तो जब मैं ऐसा गंवार गंवार अपने को सुनता आया तो मुझे लगा कहीं ना कहीं मुझ में कहीं ना कहीं बेसिक एटिकेट्स की कमी है। मतलब मैं कुछ ना कुछ तो गलत कर रहा हूँ। और मेरे जितने भी ब्रदर वगैरह थे वो सारे शिमला में पढ़ते थे। तो मुझे लगता था वो कहीं ना कहीं मुझसे सुपीरियर है, क्योंकि वो शहर में पढ़ते हैं और मैं एक गांव में पढ़ता। तो मुझे लगता था कि मैं बहुत ही ज़्यादा डल बच्चा हूँ। और जब इसी माइंडसेट के साथ मैं सोलन डगशाई पढ़ने गया आर्मी स्कूल में, 11th 12th मैंने वहाँ से कंप्लीट की। वो एक हॉस्टल था। जब मैं स्टार्टिंग में गया वहाँ पे, मैंने कुछ बच्चों से बात की तो मुझे कम्युनिकेशन स्किल्स बिल्कुल नहीं आती थी। मुझे ये रियलाइज़ हुआ, वो मुझसे बात कर रहे थे, मैं कुछ बोल नहीं पा रहा था आगे से, मुझे समझ ही नहीं आ रहा था मैं क्या बोलूँ। और मुझे बहुत ही ज़्यादा डम फील हुआ। मुझे लगा वो बहुत ही ज़्यादा इंटेलिजेंट है और मैं गलत जगह आ गया हूँ। कुछ महीने मैं वहाँ पे पढ़ा तो मेरा बहुत ज़्यादा मजाक उड़ाया गया क्योंकि मैं बेवकूफ़ था। मुझे नहीं आती थी पढ़ाई समझ कभी से। तो मेरा बहुत ज़्यादा मजाक उड़ाया गया। टीचर ने भी मेरा मजाक उड़ाया। मतलब मुझे बुला देते थे। एक टीचर थी मलिक मैम, उन्होंने बहुत कोशिश की मुझे सुधारने की। मुझे बोर्ड पे बुलाते थे कि ऐसा करो ऐसा करो। एक बच्चे को उन्होंने बोला कि इसे सिखा ले अगर। तो मैं उससे बार बार डाउट्स पूछता था बच्चे से, क्योंकि मैम से पूछने में मुझे शर्म आती थी। क्योंकि मुझे लगता था अगर मैं मैम से पूछूंगा तो पता नहीं मैम मुझे क्या बोलेंगे। तो ये कहीं ना कहीं एक डाउट मेरे मन में था। तो मैं उस बच्चे से बार बार पूछता था। तो वो बच्चा मेरा मजाक उड़ाने लग गया और बच्चों के साथ मिलके। तो मैंने उससे पूछना भी बंद कर दिया। मतलब अब मैं अपना स्टैंड भी नहीं लेता था, क्योंकि मैंने इतना अपने आप की बेइज्जती सुन ली थी लोगों से। तो मैंने अपना स्टैंड लेना भी छोड़ दिया था। तो इसके बाद जब ऑनलाइन क्लासेस हुई, मतलब कोविड का टाइम था, तो मैंने आधा बैच उधर हॉस्टल में लगाया। उसके बाद मैं 11th में ही घर आ गया था। तो जब ये ऑनलाइन क्लासेस लगाना मैंने शुरू किया, तो जब भी मैम मुझसे डाउट पूछती थी तो मैं क्या करता था, मैं आंसर ही नहीं करता था। फिर मैम मेरी बेइज्जती मारती थी क्लास में कि देखो ये क्लास में नहीं है, फ़ोन छोड़ के चला गया, जबकि मैं वहीं होता था। तो ऐसा करते करते मेरा क्या हुआ, मैंने क्लास लगाना सही में छोड़ छोड़ दिया। मैं आता ही नहीं था, जो मर्जी आ जाए मेरे सामने, मैं कभी रिप्लाई नहीं करता था। मैं इतना फट्टू था। और कहीं ना कहीं मैंने इस चीज़ को एक्सेप्ट कर लिया था कि मैं एक डम बच्चा हूँ और मैं कभी इम्प्रूव नहीं कर सकता। लेकिन फिर मैंने सोचा कि नहीं, ऐसा नहीं चलेगा, अपने आप को इम्प्रूव करना पड़ेगा। तू भी एक इंडिविजुअल है, यू शुड रिस्पेक्ट योर सेल्फ। जब मैंने ये सारी चीज़ें सोची तो मैंने अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स पर सबसे पहले फोकस किया। और कम्युनिकेशन, मैंने बहुत बार बोला है कि कम्युनिकेशन एक बहुत ही ज़्यादा वास्ट चीज़ आ जाती है अगर आपको इस पर टारगेट करना है। नॉट जस्ट कि आप बोल रहे हो, कम्युनिकेशन स्किल्स में सुन रहे हो औरों को, उनकी बात सुन रहे हो, अपने हैंड जेस्चर कैसे कर रहे हो, और द वे यू आर टॉकिंग। आपको पता चल जाएगा कि लोग आपकी बातों में इंटरेस्टेड है या नहीं। अगर आपको सब इग्नोर कर देते हैं आपके बोलते हुए, तो इट मीन्स कि आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स पे बहुत ही ज़्यादा दिक्कत है और आपको इस पे फोकस करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। तो कम्युनिकेशन स्किल्स आपकी एक दिन में इंप्रूव नहीं होगी, इसमें काफ़ी टाइम लगता है। और स्टिल मैं अभी भी इस चीज़ पर फोकस कर रहा हूँ कि मेरी कम्युनिकेशन स्किल्स बेटर हो। तो अगर आपको अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स बेटर करनी है तो लोगों से इंटरेक्ट करना स्टार्ट करो। मैंने आपको ये पहले भी बोला है और मैंने इस पे स्पेशली वीडियो भी बनाई है कम्युनिकेशन स्किल्स की। तो ये वीडियो कम्युनिकेशन स्किल्स की नहीं है, ये वीडियो सेल्फ डाउट की है, तो मैं उस टॉपिक पे बोलूँगा ज़्यादा। और अगर आप अपने आप को सेल्फ डाउट करते हो तो इसका सबसे मेन रीज़न होगा आपकी सोसाइटी, क्योंकि वो आपको इस तरह से जज करती होगी हमेशा से कि आपने अपने आप मन में कुछ ना कुछ अपने बारे में सोच लिया। इतने बुरे आप होंगे भी नहीं किसी भी चीज़ में जितना बुरा आप अपने आप को सोचते हो। बिलीव मी, मैं आपको बता रहा हूँ, आप में बहुत पोटेंशियल है, लेकिन उसे आप ही समझ सकते हो कि आपको कैसे दुनिया के सामने लाना है और कैसे उस चीज़ को इम्प्रूव करना है। कम्युनिकेशन स्किल्स पर फोकस करने के साथ आपको एक और चीज़ पर फोकस करना है,
वो है कि आपको अपनी रिस्पेक्ट करना स्टार्ट करना पड़ेगा। अगर आप अपनी रिस्पेक्ट नहीं करेंगे तो और लोग भी आपकी रिस्पेक्ट नहीं करेंगे। मेरा क्या था कि जब मैं 12th में वापस से हॉस्टल गया तो वहाँ पे लोगों ने मुझे तंग करना शुरू कर दिया था, क्योंकि उन्हें पता चल गया था मैं एक डम बच्चा हूँ और मैं अपना स्टैंड नहीं लेता। तो अगर आप लोगों को पहली बारी में नहीं टोकेंगे, आप अपना स्टैंड नहीं लेंगे, आप अपनी रिस्पेक्ट नहीं करेंगे, तो और लोग आपको बहुत ज़्यादा परेशान करने वाले हैं लाइफ में। और आपको बहुत सी चीज़ों पे फोकस करने की ज़रूरत होती है। आपके जितनी भी फ़ियर है, अपनी इनसिक्योरिटीज़ है, चाहे वो लुक्स हो, मैं भी बहुत ज़्यादा बेकार दिखता था, ये फ़ोटो देखो। और मैंने काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूव किया है शक्ल वाइज, और अब मुझे ऐसा फ़र्क नहीं पड़ता कि मेरे बारे में लोग क्या सोचेंगे। हमारी आधे से ज़्यादा प्रॉब्लम ये होती है कि हम अपनी रिस्पेक्ट नहीं करते और हम लोगों के बारे में बहुत सोचते हैं कि वो हमारे से सुपीरियर है। ऐसा कभी नहीं होता, आप मेरी बात मानो। अगर आपको कोई अपने से सुपीरियर लग रहा है तो एक बार उसके साथ ढंग से रह के देखो, उससे बातचीत करके देखो, और आपको पता चल जाएगा वो कैसा इंसान है। बिलीव मी, जिसको आप सुपीरियर मानते हो अपने से, वो उतना भी सुपीरियर नहीं है। और आपकी जितनी इनसिक्योरिटीज़ है, मैं इस पे था, हाँ, तो जितनी आपकी इनसिक्योरिटीज़ है उन पे काम करना स्टार्ट करो। भले ही वो लुक्स मैक्सिंग हो, आपकी फ़िज़िक हो। अगर आप पतले हो, मैं बहुत ज़्यादा पतला था, मेरी लुक्स बेकार थी, तो मुझे कभी वैसा कॉन्फिडेंस ही नहीं आया अपने ऊपर। तो जब मैंने वर्कआउट करना स्टार्ट किया, अपना थोड़ा वेट गेन करना स्टार्ट किया और अपने लुक्स पर फोकस करना स्टार्ट किया, और अब मुझे अपने पे कॉन्फिडेंस है कि हाँ, मैं इतना भी बेकार नहीं दिखता। जैसा भी है ठीक है, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, मैं बढ़िया लगता हूँ, दैट्स ऑल मैटर। ठीक है। अब चाहे मैं कुछ गलत बोल रहा हूँ, चाहे मैं इंग्लिश गलत बोल रहा हूँ, चाहे कुछ गलत बोल रहा हूँ, पर अगर आपको अपने ऊपर कॉन्फिडेंस है तो सामने वाले को आपकी मिस्टेक भी नज़र नहीं आएगी। वो यही सोचेगा शायद ये सही बोल रहा है और मैं गलत हूँ। तो यही बोलूँगा मैं आपकी, अपने आप पर ट्रस्ट करना स्टार्ट करो, अपने आप को एडमायर करना स्टार्ट करो। इन जितने भी लोग हैं आपको जो बोलते रहते हैं कि तू कुछ नहीं कर सकता, तू कुछ नहीं कर सकता, या जो आप पे डाउट करते हैं, मैं यही बोलूँगा कि उन लोगों को अपने पे डाउट करने दो। लेकिन अगर आपको अपने ऊपर डाउट है, आपको अपने ऊपर ही भरोसा नहीं है, तो आप पूरी लाइफ में कुछ नहीं कर पाएंगे। और आपको सबसे ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत ही इस चीज़ पे है कि आप अपने सेल्फ डाउट को कैसे ओवरकम करते हो। तो बेस्ट एडवाइस यही होगी कि आप अपनी इनसिक्योरिटीज़ पर काम करना स्टार्ट करो, और कम्युनिकेशन स्किल्स पर आपको बहुत ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत है। ज़्यादा पॉइंट्स मैं इस वीडियो में नहीं लाया हूँ। मैं आपको ये नहीं बोलूँगा कि मैं ये कर लो, वो कर लो, ज्ञान बांट दूँ फालतू का। आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। आपको बस इतना करना है कि आपको अपनी रिस्पेक्ट करनी है, और साथ ही साथ आपको ऐसी स्किल्स पर काम करना है जिससे आपको इनसिक्योरिटी है। कम्युनिकेशन स्किल्स तो आपको हर जगह काम आएगी, इस पे तो आपको फोकस करना ही करना है। कम्युनिकेशन स्किल्स पर फोकस करो, अपनी रिस्पेक्ट करो, और ऐसी चीज़ों पे वर्क करो जिसमें आपको इनसिक्योरिटी है। वो कुछ भी हो सकती है, वो आपको पता होगा, हर एक बंदे का अलग अलग होता है। आज की वीडियो में मैं इतना ही बोलूँगा। अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो डू सब्सक्राइब माई चैनल। मैं आपसे मिलूँगा अगली इन्फॉर्मेटिव वीडियो में।